गुड मॉर्निंग गाइज। मैंने एक एंट्री बनाई है HDFC में। जैसे मैंने कल टेलीग्राम पे पोस्ट किया था लेवल्स को, ये लेवल्स के पास आया तो मैंने एंट्री बना ली। वीडियो उसके बाद रिकॉर्ड स्टार्ट करना चालू किया है। सबसे पहले इसमें SL डालते हैं 2420। टू बी ऑनेस्ट 2420 ये आइडियल बाइंग प्राइस रहनी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, सो यू नो कम क्वांटिटी के साथ और सेफ रह के कर रहा हूँ। सो जस्ट मैंने एंट्री बनाई, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और उसके बाद मैं SL प्लेस कर रहा हूँ। अभी आपके सामने SL प्लेस किया है मैंने। चार्ट्स पे दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। लेट्स गो टू चार्ट्स फर्स्ट। सो ट्रेडिंग भी ओपन करते। ओके, बैंक निफ्टी को हटा देता हूँ, HDFC पे जाते। ओके, तो कल मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था, चार्ट का पूरा फ़ोटो भेजा था कि बाय अबाउट 2425। अब चार्ट्स में जब देख रहे हैं तो समझ में आता है 2420 ये आइडियल बाइंग प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन मिस कर गया था मैं और डाउट भी था कि मिलेगा या नहीं। यहाँ पे ये SL जा चुका है अपना। कोई बात नहीं, अगर ये SL गया भी है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग ने वही दिमाग लगा के ही एंट्री बनाए थे। अब 2420 के अगर बाइंग रहती तो थोड़ा टेंशन कम रहता, शायद प्रॉफिटेबल बनते। सो गाइज, अभी अगर हम लोग नया ट्रेड देखें, सो ये ट्रेड मेरा ऑलरेडी जब HDFC का ट्रेड लगाया था तभी से मेरा चल रहा है। लाइक नॉट दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बट बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग साइड में ऑलरेडी हूँ। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, 31,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। 45 पे चले गए यार ये तो एकदम। ओके, मैं एक्चुअली मेरे प्रॉफिट मार्ट के अकाउंट में 250 क्वांटिटीज़ में डील कर रहा हूँ। इसमें 40 पे मेरी बाइंग है वहाँ पे। यहाँ पे भी 40 पे मिले या नहीं मिले पता नहीं। लेट्स ट्राई। 40 पे ऑर्डर प्लेस तो कर देते। अब गाइज, मेरा जो मेन अकाउंट है वहाँ पे तो ये हीरो और ज़ीरो ट्रेड में है। मतलब 3 बजे तक इसका जो भी प्राइस रहेगा मैं उसमें उसको बुक कर लूँगा, क्योंकि मैक्सिमम रिस्क वहाँ पे 10,000 की है। ये छोटा अकाउंट है मेरा, सो यहाँ पे मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सो यहाँ पे मैं SL सबसे पहले तो डालूँगा। 10 पॉइंट का SL रखेंगे। टू बी ऑनेस्ट 10 पॉइंट का SL रखना नहीं चाहिए, एक्सपायरी का दिन है, पर ठीक है चलेगा। 10 पॉइंट का SL रख के काम करेंगे हम लोग। अगर जाता है तो भी कोई गम नहीं। ओवरऑल मेरा व्यू जो है वो काफ़ी बुलिश है। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। वीडियोस में भी आपने सुना रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ गैन मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आज भी मैंने एंट्री जो बनाई है वो गैन के हिसाब से ही बनाई है इन बैंक निफ्टी। और मेरे एंट्री प्राइस से ऑलरेडी बैंक निफ्टी नियरली अराउंड 150 पॉइंट्स प्लस चल ही रहा है। सो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर्स में मुझे। अब बैंक निफ्टी एक ऐसे सिचुएशन पे आ गया है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 2 रीज़न है रेजिस्टेंस फेस करने के। एक तो सबसे पहले गैप फिलिंग होने वाली है यहाँ पे। अगर गैप फिल होता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा उस जगह पे होल्ड कर सकता है। अब अपनी यहाँ पे भी एंट्री बन चुकी है, वहाँ पे भी बन चुकी है मेरी एंट्री। सो लेट्स सी क्या कैसे क्या चलता है मार्केट। यहाँ पे SL रखा हुआ है, वहाँ पे SL नहीं है, वो हीरो ज़ीरो ट्रेड है। देखेंगे गाइस कैसे टर्न अराउंड होता है और जो भी रहेगा एंड रिज़ल्ट आई विल अपडेट। फ़िलहाल तो ये एग्जैक्टली गैप फिल करके रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आया है। कैंडल इज़ टर्निंग आउट टू बी अच्छा खासा ग्रीन बना था। 1,000 रुपये प्रॉफिट भी दिख रहा था स्क्रीन पे और अचानक से टर्न अराउंड होके नीचे आ गया। लेट्स सी। सो गाइज़, ये नीचे की तरफ ही आके क्लोजिंग दिया है और अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे हॉल्ट करेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल का साइन दिखाएगा, ट्रैप कर लेगा रिटेल ट्रेडर्स को। और मतलब
ट्रैप कर लेगा वो लोगों को जो सोच रहे हैं कि गैप फिलिंग हो गया और यहाँ से नीचे आएगा। सो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी देगा, उसके बाद लास्ट किस के लिए ऊपर भी आ जाएगा, फिर थोड़ा वापस से नीचे आने का कोशिश करेगा, नए सेलर्स आएंगे और उसके बाद ये वापस ऊपर भाग जाएगा। दिस इज़ सम वॉट आई एम प्रेडिक्टिंग द मार्केट कैन गो। 3 रुपया बचा है एसएल। अगर देखो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जब आपके पास अमाउंट छोटा रहता है तब आप उस छोटे अमाउंट में कैपिटल का 10% तक का रिस्क और 10% तक का प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है वैसे वैसे आपको ये परसेंटेज जो है वो कम करने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशन साइजिंग, लॉट साइजिंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब मैं मेरे मेन अकाउंट में फंड्स डाला हूँ, मतलब उधर एक अलग लेवल के फंड्स है और वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 250 क्वांटिटी है। अब 250 क्वांटिटी ये मेरे पॉकेट साइज़ के अंदर का है और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि वो ट्रेड हीरो या ज़ीरो है। मतलब जो भी 3 बजे उसका जो कुछ भी हाल रहेगा मैं उस हाल में उसको निकाल दूँगा। सो 3 बजे तक अगर वो 2 रुपये पे पहुँच जाता है तो भी मैं उसको बुक कर दूँगा, मेरे लास्ट के 2 रुपये बच जाएंगे। और अगर वो 200 रुपये तक पहुँच जाता है तो भी मैं उसको बुक करूँगा, मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा 160 पॉइंट्स के। सो ये एक तरीके का लॉजिक है। मेरा फ्यूचर्स का ट्रेड ऑलरेडी प्लस में है और उसका अभी ट्रेलिंग एसएल भी प्लस में आ चुका है, 60 पॉइंट्स प्लस में हूँ मैं अभी उसमें। सो कुछ भी करके मैं वहाँ से कम 60 पॉइंट लेके निकलने वाला हूँ। तो अब मेरा जो ट्रेडिंग है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में है। यहाँ पे ये अकाउंट में अगर लॉस होता है मैक्सिमम हम लोग 10% के लॉस तक कंसिडर करेंगे। मतलब 25,000 का कैपिटल इसमें डाला है, उसका 10% हो जाएगा 2,500 इफ़ इन केस लॉस होता है तो। अब इस ट्रेड में मैंने अपने लॉस को 1,000 रुपये पे लिमिट क्यों करके रखा है? द रीज़न इज़ 1,000 रुपये पे लिमिट करने के वजह से आई विल गेट सम मोर स्पेस, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि मैं एक और नया ट्रेड ले सकूं या फिर इसी पोजीशन में री एंट्री कर सकूं या वाइस वर्सा जो भी है। सो लेट्स सी गाइज, ये कुछ सिंपल और बेसिक चीज़ें होती है जो आप ट्रेड करते वक्त फॉलो करते हो। सो वो चीज़ें मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है तो इसके लिए मैंने बताया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। करंटली तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, एक कैंडल नीचे गई, बीच में एक और कैंडल ग्रीन बना दी। अब यहाँ पे भी बाइंग का प्रेशर आ रहा है। ओवरऑल बाइंग का आज मार्केट वन सिंगल डायरेक्शन बाइंग में जा सकता है एज पर गैन लेवल्स। I won't say as per price action, but yes, as per GAN levels, it is definitely going to go in a single direction. So let's see कैसे मार्केट बिहेव करता है। वापस से हम लोग लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट आए, फिर भी नेक्स्ट मतलब लॉस में ही है, रेड में ही चल रहा है। सो गाइज करंट सिचुएशन ऐसी है कि एक एम पैटर्न जैसा मार्केट बनाने की कोशिश में है। सो हम लोग पोजीशन को हेज कर देंगे। यहाँ पे मैं वहाँ पे मेरे पोजीशन को ऑलरेडी हेज कर चुका हूँ। यही सेम स्ट्राइक प्राइस पे 80 रुपीज़ की बाइंग की है और वो फ्यूचर्स को हेज किया है मैंने, ऑप्शन को हेज नहीं। ऑप्शन हीरो ज़ीरो ही है अभी भी। ओके सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पे ही क्लिक था। मार्केट पे एंट्री 78, 78, 79। ओके अगर ये फिर से 80 के रेंज पे आता है तो मैं इसको बाय करने का डेफिनेटली सोचूंगा, क्योंकि कैसा है कि फिर मुझे कंफर्मेशन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से लोगों को ट्रैप करने के चक्कर में नीचे जा रहा है। सी ओवरऑल ये व्यू बुलिश है नो डाउट, लेकिन ये ट्रैपिंग के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया अगर ओके इसको 80 पे ही बाय करने के लिए जाते हैं हम लोग। 80 पे इसको लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है, सेम क्वांटिटी 100। ओके एसएल गया है, बाई साइड का जो कॉल साइड था, कॉल की पोजीशन थी, उसका एसएल जा चुका है और ये भी 84, 85 रुपीज़ के आसपास जा रहा है। ठीक है चलो 81 तक आ गया है।
देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ठीक है, दूसरा कोई ट्रेड ले लेंगे। जनरली मैं हेज करने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहता था, लेकिन कैसा ना गाइस, ट्रैपिंग के चक्कर में मार्केट में अगर एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया और थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, तो मैं नहीं चाहता कि एक मेजर लॉस हो या फिर जो लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर नहीं कर पाऊँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं मेरा लॉस जो है वो कहीं ना कहीं से कम करूँ। इसके लिए ये पोजीशन बनाने के लिए जा रहा था, लेकिन सबसे पहले अपना एसएल ही जा चुका है इसमें। अब यहाँ पे भी हम लोग अगर एंट्री मिलती भी है तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स का ही रिस्क लेंगे, बिकॉज 100 क्वांटिटी है, तो नियर अराउंड 1000 रुपया और कम हो जाएगा। ऑलरेडी 1125 रुपया लॉस में है, 1000 रुपया और कम हो गया, उसमें और ब्रोकरेज वगैरह काट लो तो 2500 तक का नुकसान होगा, विच विल बी नियर अराउंड 10%। सो ठीक है, चलेगा। छोटे अकाउंट के साथ आप थोड़ा सा रिस्क परसेंटेज वाइज बढ़ा ले सकते हो। ओके, ये ऑलमोस्ट आई गेस एंट्री दे दिया है। यस करेक्ट, एंट्री दे चुका है ये गाइज। चल रही है पोजीशन अभी। सो देखेंगे गाइज, इसमें अगर लॉस रिकवर होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब यहाँ से टर्न अराउंड होके वापस से बुलिश नेचर पकड़ के चलेगा, तो वहाँ पे हम लोग इसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। नहीं तो ये एसएल लेके जाएगा, दो में से एक। अगर यहीं से ये टर्न अराउंड हो गया तो ये एसएल डेफिनेटली लेके चले जाएगा। सो लेट्स सी। यहाँ पे पोजीशन हेज तो नहीं हुई है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन है, लेकिन वहाँ पे मैंने फ्यूचर्स को हेज इसके लिए किया हुआ है क्योंकि फ्यूचर्स में मूवमेंट अगर ज़्यादा हो गई और उस वजह से अगर मैं मेरे एसएल के भले भले ही ट्रेलिंग एसएल हो, लेकिन वो ट्रेलिंग एसएल के करीब आया, तो जितना मेरे पॉइंट्स माइनस होने वाले हैं यहाँ से लेके नीचे तक, उसमें थोड़ा बहुत तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। और जैसे ही मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, मैं इस पुट को भी निकाल दूंगा। और अगर ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ, ये वापस से अपसाइड जाने लग गया, तो डेफिनेटली इस पुट को तो मैं निकालने ही वाला हूँ। सो यहाँ पे पहले तो इधर एसएल डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये नीचे आया है। 70 पे एसएल डाला है, 10 पॉइंट्स का ही रिस्क। सिमिलरली लेट्स सी क्या होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके 125। ओके ओके गाइज, मैंने अपने प्रॉफिट मार्ट के इसमें भी एसएल प्लेस कर दिया है फ़ोन से। सो वहाँ पे भी एसएल मैंने 10 पॉइंट्स का ही रखा है, क्योंकि देखो अगर ये 10 पॉइंट का एसएल लेने के लिए गया, मतलब जो पुट है वो, तो डेफिनेटली मेरा जो कॉल है और जो फ्यूचर्स बाई किया हुआ है वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट में ही चल रहा रहेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट में ही जाएगा। तो 10 पॉइंट का एसएल उधर काफ़ी है, तो यहाँ उधर भी 10 पॉइंट का एसएल डाला है, यहाँ पे भी 10 पॉइंट का एसएल डाला है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे आई विल सिंपली अलाउ मार्केट टू डिसाइड। ओवरऑल ट्रेंड इज प्योरली बुलिश, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है। मुझे दिख रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा कि एम पैटर्न क्यों मैं बोल रहा हूँ और कौन से बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि एम पैटर्न है, और मैं ये भी क्यों बोल पा रहा हूँ कि ये ट्रैप है। ओके चलो, क्यों बोल पा रहा हूँ कि ये ट्रैप है, इसमें तो आंसर एकदम सिंपल सा है, क्योंकि मैं अपने लेवल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, गैन के हिसाब से चल रहा हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू गैन ये आज टोटली बुलिश है। ओके और अभी जो ये एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक फेक आउट है, लोगों को ट्रैप करने के चक्कर में है, और लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैप होने वाले हैं। लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो जाएंगे और उसके बाद लोग लास्ट किस के लिए वेट करेंगे। जैसे ही लास्ट किस होगा, वहाँ पे लोग फिर से एंट्री करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। सो गाइज, यहाँ पे ये एक रिवर्सल टाइप सिचुएशन बना रहा है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी लाइक कि ओके ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन के करीब आएगा, हम लोग को लास्ट किस पे एंट्री मिल जाएगी, एंड आई जस्ट होप कि एंट्री देने के बाद उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा और उसके बाद डायरेक्ट ऐसे ले लेगा, मौका भी नहीं देगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन बना के, इसको हटा देता हूँ, इस तरफ लाता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। नाउ गाइस सी, ट्रेंड लाइन जनरली मैं एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे बना लेता हूँ, या फिर मतलब एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ये भी बताता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यार विक टू विक कंसिडर करें, बॉडी टू बॉडी कंसिडर करें, कैसे करें, आप सिंपली ना लाइन चार्ट पे चले जाओ। देखो जैसे मैं यहाँ पे लाइन चार्ट पे चले गया, और लाइन चार्ट पे मैंने बस 2 पॉइंट कोई तो कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर नियर बाय है तो भी चलता है। और अभी आप देख सकते हो कि प्रॉपर उसने ब्रेक डाउन दिया है, एंड नाउ इट इज़ समवॉट टर्निंग अराउंड, ट्राइंग टू गिव अ रिवर्सल पैटर्न, और ट्राइंग टू गिव, अभी हाँ मैं एम पैटर्न बोल रहा था, ये भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये हो गया एम पैटर्न, बहुत सारे लोगों को दिखा रहेगा। ओके, 1 मिनट में तो ये क्लियरली दिखा रहेगा। जो लोग 1 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन लोगों को, मैं भी यूज़ करता था नो डाउट। लेकिन बैंक निफ्टी के करंट हालात जो है, अगर आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। सो ये जो कैंडल दिखी थी, इधर ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये एम पैटर्न बनाना स्टार्ट कर रहा है, और तब मैं हेज करने की कोशिश में था, लेकिन हेज करने के जगह पे उसने अपना एसएल ही ले लिया इमीडिएटली। अब ये गाइस ये ऊपर आएगा, ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश रहेगा। नीचे आने की कोशिश इसके लिए रहेगी क्योंकि वहाँ पे लोग जो लास्ट किस के कॉन्सेप्ट पे एंट्री कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, तो उन लोगों के वजह से थोड़ा सा एक सेलिंग साइड उधर बन सकता है, पॉसिबल है। लेट्स सी कैसे मार्केट पेश आता है। हम तो रेडी है भाई। आइदर टारगेट मिल जाएगा या एसएल जाएगा। टारगेट तो नहीं, ये मेरे हिसाब से मेरा ये ट्रेड जो है वो लॉस देने ही वाला है, पर क्या करूँ, अभी मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वापस से कुछ कर भी नहीं सकता। ओके गाइज, यहाँ पे देख लो, अभी इट केम नियर टू लास्ट किस एरिया। अब 15 मिनट्स में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे। क्यों बचेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे 2 डोजीज बनी 15 मिनट्स में, और दोनों जो डोजी बनी है ये दोनों डोजी टाइप जो कैंडल है, एक मेन कैंडल बन गया, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी, और दोनों डोजी बनी। फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिया, पैटर्न के बाहर आ गया, ब्रेकडाउन दे दिया, और उसके बाद ये जो कैंडल बनी है ये बुलिश पिन बार कैंडल है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये बुलिश पिन बार के ऊपर या फिर इस बुलिश पिन बार के हाई को ब्रेक करेगा, इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये अपसाइड के लिए जाने वाला है। अभी फ़िलहाल 75 चल रही है प्राइस। 70 पे एसएल रखा हुआ है। सो ये जो बुलिश पिन बार है इन 15 मिनट्स, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मार्केट अपसाइड भागने वाला है। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अगर ये बुलिश पिन बार का हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एसएल जाएगा, एंड आई एम ओके विथ इट, क्योंकि रिस्क जो है ये कैलकुलेटेड है। फिर यहाँ पे ज़ेरोदा के अकाउंट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। मेरा प्रॉफिट मार्ट का अकाउंट का ट्रेडिंग चालू ही है, वो चालू ही रहेगा। वो एंड ऑफ द डे देखेंगे उसमें क्या आएगा। सो लेट्स सी, 73 तक आ गया है। अच्छा गाइज, कुछ चीज़ें और मैं क्लियरली बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि बोल रहे थे ये कुछ टाइम के बाद फिर से अपना इंडिकेटर या शीट सेल करेगा। सो गाइज, टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे इंडिकेटर या शीट सेल करना होता तो मैं बीच में वीडियोस बंद नहीं करता और अपने आप को ग्रो करने के पीछे नहीं पड़ता। देखो, ये सब जो आप ट्रोलिंग करते हो, ये सब जो आप बकवास करते हो, आई एम हैप्पी कि आप एटलीस्ट वो बकवास करने के लिए तो वीडियो देखते हो, ठीक है। देखते भी नहीं रहोगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे है कि डायरेक्टली मैसेज डाल देते हैं गैन ट्रेडिंग का क्या हुआ। भाई वीडियो तो तुमने देखा ही नहीं है, इसका मतलब तुमने बस वीडियो आने के लिए इंतज़ार किया था, वीडियो आते साथ तुमने कमेंट करना चालू किया। सो एनीवेज, यहाँ पे गए 72, ओके 70 एसएल हिट हो गया है और ये अपसाइड जा रहा है। सो कॉल ऑप्शन में अभी भी बने रहते तो 35 रुपीज़ तक पहुँच गया था ये,
धीरे धीरे अपसाइड जाके और अच्छा खासा दे सकता है। वेल गाइज, मैं वही टॉपिक पे कंटिन्यू करूँगा कि सी डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स कि मैं कुछ सेलिंग करूँगा फिर से, नहीं होगा मेरे से, ठीक है। स्टार्टिंग में सेलिंग नहीं करने के लिए आया था, मैं हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन आप लोगों ने उसको अलग वे में लिया। जिन्होंने नहीं लिया, साथ दिया, आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल, पर जिन्होंने अलग वे में लिया कांट हेल्प। गाइस फंड्स देख लो एक बार, सुबह 25,000 डाला था, अभी 22,857 है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, कल मिलते हैं।